तीसरा इंसिडेंट है, मदद भी करो तब भी चिपक जा रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे मतलब आपका माइंड कभी क्या होता है, भीड़ होती है बहुत तो माइंड डिस्टर्ब करते और आपका जेब से सब निकल सकता है। ये प्रदूषण जांच करने की प्रोसेस दोस्तों, और देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये गिफ्ट आया है और दोस्तों यहाँ बालकनी भी है। यह बालकनी, और ये इतनी लंबी बालकनी है कि आप भी आते हो ये है। तो जो आरती होती है यहाँ हरिद्वार में इसी जगह पे होती है, ठीक है, सामने। गलती होगी माफ कर दो। उधर दे दो भाई, तुम्हारा उधर भी। यहाँ वाकई में बहुत सारे लोग मैं थोड़ा चिपक जाते हैं। सूटकेस लेते हुए जरा मदद करते हुए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज जिम आ गया मैं, जिम टाइम से पहुंच गया हूँ। मिलते हैं तब। तो घर पहुंच गया हूँ। आज हमारे लैंडलॉर्ड के यहाँ 13वीं है, तो मतलब लैंडलॉर्ड की मम्मी एक्सपायर हो गई थी, तो उसी की तैयारियाँ चल रही हैं यहाँ। तो ये टेंट वगैरह लगा है, दिन में आज लंच है और यहाँ खाने की तैयारियाँ हो रही हैं। तो दोस्तों हम रेडी हो गए हैं और अभी हम जा रहे हैं रुड़की। हमारा कुछ काम आया है और तो क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं हम। पहले मैं कहीं और जा रहे थे, हम किसी के बर्थडे पार्टी में, तो अब काम आ गया तो हम वो छोड़ के अब रुड़की जा रहे हैं। तो सफ़र में मिलते रहेंगे, रुड़की भी घुमाएंगे आपको, हरिद्वार भी घुमाएंगे। दोस्तों हमें बहुत गलियों से घुमा घुमा के ले गया ये। तो दोस्तों हम क्लाइंट से मिल गए और काम हो गया हमारा। तो पहली डील हो गई हमारी, बधाई हो दोनों को, क्रैक हो गई। 10 लाख की भी 10 लाख की कस्टमर की थी, हमें तो जो भी है वो मतलब ठीक है, बस बढ़िया। अब यहाँ से हम रुड़की से अब हरिद्वार की ओर जाएंगे, थोड़ा कुछ खाते हैं फिर जाते हैं। लस्सी पीने के लिए रुके हैं और ये चौक पे गर्मी बहुत है, थोड़ी थोड़ी लस्सी पियेंगे हम, फिर हम हरिद्वार को जाएंगे। ठंडी लस्सी बोले, बहुत गर्म है दोस्तों, ये लस्सी पी जा रही है, सबसे ज़्यादा गर्म है यार रुड़की में। दोस्तों इसका भी हम प्रदूषण जांच केंद्र में ये प्रदूषण जांच करने की प्रोसेस दोस्तों, स्टार्ट गाड़ी। ऐसा होता है दोस्तों, ये भी A to Z है। यहाँ पर हरिद्वार में PNB की ब्रांच में आए हैं और यहाँ पर हम जरा चेक लगा रहे हैं, चेक का फॉर्म भरा जा रहा है। तो अब यहाँ फॉर्म भरने के बाद, चेक लगाने के बाद, क्लियर होने के बाद हमें बाकी काम करना होगा दूसरी ब्रांच में जाके। और यहाँ पंखा नहीं चल रहा है, एग्जॉस्ट चल रहा है, बहुत गर्मी हो रही है, तो क्या करें, बल ऐसा काम करना पड़ता है। दूसरी ब्रांच में आगे वाला यही सती का ऑफिस हुआ करता था। ये व्यू है बोले। तो दोस्तों हमें थोड़ी भूख लगी थी, हमने बैंक में काम कर लिया और अब हमने कड़ी चावल, राजमा चावल खाया हूँ। अब निकल रहे हैं इसके रूम की तरफ। तो ये है हमारे प्रोफेसर साहब सती का कमरे का रास्ता। आपको आज भ्रमण कराते हैं सती के रूम का भ्रमण। सही नहीं है, मैं इसे बंद कर रहा हूँ। से बिजली मुझे डर लगता है यार, तो
ये है रूम, ये है फाइन आर्ट, ये है बिस्तरा, ये है सती, ये है किचन, ये है वॉशरूम और दोस्तों यहाँ बालकनी भी है। ये है बालकनी और ये इतनी लंबी बालकनी है कि आप देखिए। और ये है पानी का नहर। ज़्यादा गर्मी लगे तो आप यहाँ सामने जाके नहा लीजिए। तो कुछ ऐसा है यहाँ का हिसाब किताब। और देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये गिफ्ट आया है। ये रह गया इधर पेज से। है इसमें, ये इधर साइड से। ये देखो, ये है बिल। डबल पैकिंग में है। ये है ये संदूक, देख सकते हैं आप। इसे ऐसे खोल देंगे हम। टेन टेन टेडे। ये देखिए, टाडा। इसमें ये चीज़ें हैं। तो ये है फेस वॉश और ये क्या चीज़ है? कॉफ़ी, ये इसके लिए। अच्छा ये ये ना कॉफ़ी है, स्क्रब है। ये स्क्रब है। हाँ। ये पता नहीं क्या कॉफ़ी का कुछ है। ये टॉवल है। ओके, तो ये है गिफ्ट। इस टाइप का गिफ्ट है। हेलो दोस्तों, चाय पी लो, चाय का मज़ा ले लो। बिस्किट खा लो। तो अभी हम चाय वाय पी रहे हैं। ज़रा एक कस्टमर, एक क्लाइंट और है, उससे ज़रा मिलना है। डॉक्टर है और डॉक्टर है वो, उसी के लिए हम ये गिफ्ट वगैरह देख रहे थे। गिफ्ट है और अभी बस 6:30 बजे बोला है उसने मिलने के लिए। तो हमने कहा चाय पीते हैं फिर निकलते हैं। उसके बाद फिर हम जाएंगे वापस देहरादून। कौन सा हॉस्पिटल है ये? वो लिखा था, नहीं पढ़ मिल रहा है। बंगाली हॉस्पिटल बोलते हैं। दोस्तों अब हम घर की ओर जा रहे हैं। थोड़ा कैश की ज़रूरत थी तो साथ वाला लाइन में लगा है सती। फिर अब यहाँ से देहरादून के लिए निकलेंगे। देखते हैं बीच में कहीं पे अगर थोड़ा बैठ के टाइम पास करें। टाइम पास मतलब कोई अच्छे सा पे घाट पे बैठे तो बताएंगे आपको। अदरवाइज सीधे हम देहरादून में मिलेंगे आपको। तो ये रहा घाट हरिद्वार का। बहुत ही प्यारा, बहुत ही मस्त और बहुत ही सुकून भरा। तो यहाँ पर टाइम पास करना बहुत अच्छा है। मतलब आपको टाइम शाम को इवनिंग बहुत अच्छी लगती है यहाँ पर। अभी तो हम उस तरफ तो नहीं गए हर की पौड़ी की तरफ। हर की पौड़ी यहाँ से अपोजिट में है, सामने की तरफ। और वहाँ आरती वगैरह हो रही है। बट हम ऐसे ही थोड़ी देर के लिए बैठने के लिए आए यहाँ पर। तो फ्रेंड्स आप भी आओ, घूमो फिरो, शाम को मज़ा आता है अभी। तो दोस्तों हमने अभी डिसाइड किया कि हम थोड़ा अच्छे से ही देख के आते हैं। पास से आपको पास से दिखाते हैं थोड़ा सा। तो फिर तब हम थोड़ा सा आपको व्यू दिखाते हैं। मैंने कहा कहीं भी लगा दे। तो दोस्तों हम उतर गए हैं बाइक से। हम यहीं से आपको फ्यूचर में गंगा जल बेचने वाले हैं अमेज़ोन पर। ये हर की पैड़ी है। हमारा आपका ठीक हर की पौड़ी से ही आपको जो जहाँ से मेन स्रोत है वहाँ से पानी ला के देंगे हम आपको। और वो भी ऑनलाइन, होम डोर टू डोर वाले। तो दोस्तों अगर आप इधर से बह भी गए तो आप आगे बच सकते हो। ये जाल लगा हुआ है। जाल लगा हुआ है, यहाँ अटकोगे आप। ठंडा हो गया। कुंड की यही माँ है, गंगा माँ का मंदिर है ये। और हमें दिख पा रहा है फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ पर आके तो आपको क्लियर दिख जाएगा। तो फ्रेंड्स ये है सामने वाला ब्रह्म कुंड, जहाँ से मेन पानी कहते हैं गंगा का। और दोस्तों पर नहाने के लिए दोस्तों आप कभी भी आते हो ये है तो जो आरती होती है यहाँ हरिद्वार में इसी जगह पे होती है। ठीक है, सामने आरती।
यहाँ हमने पे ही आरती आरती मिस होती कर है। दी है, हाँ। बट यहीं आप- पे होती है आरती। आप जब भी बैठे ये लैंडमार्क है, सुबह इसके और शाम सामने को। 1 घंटा पहले आ जाए। कितने बजे होती है आरती? हाँ 6 साढ़े 6 पे होती है शाम की, सुबह तो मुझे नहीं पता। ठीक है। ओके, 6 तो- साढ़े 6 बजे होती है आरती। हाँ शाम और को। आप ये देखिए यहाँ पे बैठोगे तो एकदम सामने से देख पाओगे। यहाँ पर से सामने देख पाओगे, वहाँ पर बहुत भीड़ होती है, इसलिए आपको शाम को ढंग से आरती नहीं दिख पाएगी। लगभग 1 घंटा पहले आए, भाई का कहना है। उधर दे दो भाई, तुम्हारा उधर भी। यहाँ वाकई में बहुत सारे लोग मैं थोड़ा चिपक जाते हैं। यहाँ भयंकर जो भी मिल रहा है ऐसा ही मिल रहा है जो चिपक ही जाता है। इसीलिए बोलते हैं इसे भी। भाई वो नमकीन वाला जबरदस्ती अड़ गया कि हाथ में लो तो एक दाना तो खा। खाने में कुछ नहीं कह रहा भैया, माया नगरी है पूरी। और इससे पहले हमें एक घाट पे मिला, वो हमसे ज़बरदस्ती बातें करने लग गया। हम उसको चाह रहे भी नहीं रहे बातें करें हमसे। ऐसे मिले अभी 2 लोग और आए ही हैं फ्रेंड्स अभी हम। हाँ भाई, एक आरती वाला आया, अब वो भी हमें आरती लेने के बाद उसने कहा दक्षिणा हमने रखे 1-2 रुपए। बोल रहा है, ये क्या है? भाई साहब चलाने बांटने घर के लिए। तो उसमें भी मतलब वो टोक रहा कि इतना कम नहीं चलता, थोड़ा मोटा पैसा दो। मोटा पैसा तो हमने कहा अंकल, क्या बोलना था बाबा जी। हमने कहा बाबा जी संतोष सबसे बड़ा गुण होता है, तब भी नहीं समझ आया उन्हें। पिन्नी पिन्नी सोने के लिए कह रहा, सोने के लिए पिन्नी दिला दे। और उसने लिखा हुआ है कि चाय पिला दो, खिला दो, पैसे देकर छोड़ो तो सही। मेरी मदद करो। भाई एक बात बोलूं, बच्चे इनसे यहाँ पर हम फोटो खिंचा रहे थे, यहाँ पर हमारे साथ तीसरा ऐसा इंसिडेंट हुआ है। ये मत समझना कि यहाँ पे आप भावनाओं से भड़क जाए। यहाँ क्या है कि पूरी गैंग चलती है, तो इससे अच्छा मेरे ख्याल से कुछ खिला दे। ये अगर आप कुछ चीज़ देंगे पन्नी वन्नी तो ये बेच सकते हैं उसे। ये देखो हरकतें देखो। बैग उतारवा दे कह रहे हो, बैग तो उतरवा दे। और यहाँ पे सूटकेस लेते हुए जरा मदद करते हुए। क्या कर रहे हो? ये टीचर है यार। ये सूटकेस में क्या भरा है तुमने? ये तुम्हारा ही सूटकेस है ना? पन्नी चाहिए ना, पन्नी ढेर सारी पड़ी है यहाँ। ये देखो कैसे कैसे लोग मिल रहे हैं यार, पन्नी ठहरे भैया। जबरदस्ती चिपक ही जा रहे हैं। ये तीसरा इंसिडेंट है, मदद भी करो तब भी चिपक जा रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे मतलब आपका माइंड कभी क्या होता है, भीड़ होती है बहुत तो माइंड डिस्टर्ब करते और आपका जेब से सब निकल सकता है। चोरी भी ऐसी होती है, आपका माइंड डाइवर्ट करके, तो इस बात का भी खास ध्यान दें। तो दोस्तों वहाँ पर हम बहुत सारी फ़ोटोज़ खींचने वाले थे, शायद अभी भी वही होते। वो भाई आया और उसने सब भगाया हमें, हाल किया परेशान कर करके कि हमें यहाँ से भी जाना पड़ा। ये तीसरा जगह है जहाँ से हम जा रहे हैं और किसी थर्ड पर्सन ने आके हमारी शांति को भंग किया। देखिए दोस्तों, वो पन्नी मांग रहा था। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप पन्नी दे देते, वो कहता है सोने के लिए, तो ये क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं फिर उसे बेच देते हैं। और यहाँ पे पन्नी की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी देखो इतनी पड़ी हुई है ऐसी पन्नियाँ, ये देख सकते हो आप। वो ऐसी पन्नी ढेरों पड़ी खरीदवारे है। मांग रहे हैं। चुटकी कैंसिल। भाई हमने दूर से हमने सोचा था हम ये एक चुटकी वाली रील बना रहे हैं, तो सामने से बनाएंगे सोचा था, लेकिन हमें दूर से लगा कि ये साथ में जुड़ा हुआ है। यहाँ आके देखा कि हमें पहले नीचे उतरना पड़ेगा, फिर वहाँ से ऊपर चढ़ना पड़ेगा। इतना स्ट्रगल नहीं करेंगे हम, तो आप जो रील देखोगे वो आपको यहीं पे दिखेगी। यहीं पे तो हम बनाने वाले हैं। 1 में डाल देना। तो दोस्तों हम यहाँ पर छोले समोसे खाने के लिए रुके हैं। हमें थोड़ी सी भूख लग रही थी तो हमने सोचा खा ही लेते हैं, फिर सीधे निकलेंगे हरिद्वार को, नॉन स्टॉप गाड़ी चलाएंगे फिर। तो छोले समोसे आ गए हैं, तो आपको मिस्टर ललित सती टेस्ट करके बताएंगे कि 1 से लेकर 10 की रेटिंग में क्या देने वाले हैं।
तो हमारे फूड इंस्पेक्टर साहब बताएंगे आपको 1 से लेकर 10 के बीच में। बढ़िया, मतलब आप 10 में से 8 रेटिंग होगा। ओके। थोड़ा सा स्पाइसी है बट बढ़िया। और 25 रुपये का है तो आपको वैल्यू फॉर मनी लगाइए। हाँ सही है। ठीक है बढ़िया है। अब हम भी खाते हैं। तो दोस्तों हम घर की ओर जा रहे हैं और बीच में यहाँ पर ऐसी थोड़ी देर रुके हम वीडियो बनाने के लिए। घर की ओर। तो अभी हम घर की ओर जा रहे हैं, लेट हो गए हैं हम, और तो अभी हमें लगभग 1 घंटा और लगेगा। हम वहाँ घूमने में मस्त हो गए, बहुत अच्छा माहौल था। तो फ्रेंड्स आगे मिलते हैं आपको घर पे। तो दोस्तों यहाँ से सीधा रास्ता जाता है ऋषिकेश और इधर जाता है देहरादून। ये है नेपाली फार्म वाली जगह। तो पहले से काफ़ी अच्छा बन चुका है ये पूरा हाईवे बहुत मस्त बन चुका है पूरा देहरादून तक। दोस्तों यहाँ पर हम मेरिंडा ले रहे हैं, घर के पास है, मतलब अभी लगभग आधे घंटे का रास्ता बचा है, और एक क्रीम रोल खा रहे हैं। और मेरिंडा बहुत टाइम बाद दिखा है हमें कहीं, तो हम पी रहे हैं क्योंकि इसका टेस्ट अच्छा लगता है। कभी हम रसना भी पीते थे गर्मियों में, आज हम भूल गए। तो दोस्तों अब हम घर पहुंच गए हैं, लेट हो गए अगर थोड़ा। अब हम खाना खाएंगे और आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। तो थक भी गए हैं आज बहुत। तो हाँ, और लगभग हमने आज 150 से 200 के बीच में, 200 तो चलाई हुई है। 200 के आसपास का सफ़र करके आए हैं। यहाँ से रुड़की से आपका हरिद्वार से फिर यहाँ। तो और हरिद्वार में भी शहर में अंदर काम से भी इधर उधर काफ़ी भटके, तो लगभग इतना ही होगा। तो कल मिलते हैं।